Friends, let us start with our 8th standards English Bridge course activity number 36. ना तुम्हारी आज की जो एक्टिविटी है इट इज़ वेरी इजी विच हैव ऑलरेडी डन. हमने इसके पहले इसको सीखा है. वी हैव लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप यू रिमेंबर. तो उसी को अप्रोप्रिएटली हमको यूज़ करना है और हमको दिए गए सेंटेंस को इस ग्रुप में कैटेगराइज करना है. जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ऑल्सो हमने लास्ट टाइम आर्टिकल के बारे में सीखा था एंड डिटर्मिनर ये हम आज अलग से देखेंगे. ठीक है. सो यर सी व्हाट टीचर्स विल बी डूइंग फॉर यू. टीचर्स आपको आपके प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड कुछ सवाल पूछेंगे. दे विल आस्क यू क्वेश्चंस टू चेक योर प्रीवियस नॉलेज. दे विल रिवाइज नाउन एंड वर्ब लाइक नेमिंग वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स. नाउन क्या रहता है आपको पता है, किसी भी चीज़ का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग. वर्ब क्या रहता है, वर्ब इज़ डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, राइट. देन थर्ड, टीचर्स विल गिव यू प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस विथ नाउन एंड वर्ब बिफोर गोइंग टू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच. तो हम एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि वो आपको आसानी से समझ में आए. नेक्स्ट है व्हाट दैट फर्स्ट, आपको दिया गया पैसेज या जो सेंटेंसेस है वो सही से पढ़ने हैं. टू इंश्योर यानी ये आप क्या करेंगे, उसका कॉम्प्रीहेंशन. इंश्योर कॉम्प्रीहेंशन यानी क्या, आपको पूरी तरह से वो समझ में आए. इसका पूरी तरह से बोलते हैं ना टीचर्स, उसका ये करेंगे, समझ के लेंगे. देन आस्क देम टू क्लासीफाई. अभी दिए गए अल्फाज आपको क्या करने, कॉलम्स में, पार्ट ऑफ स्पीच की जो कॉलम्स है उसमें अलग अलग करने हैं एंड देन इट विल बी चेक्ड. ओके. नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है, यू विल रिवाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपरली. जो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने 8 किए थे प्लस हमने उसमें आर्टिकल लास्ट टाइम एक एक्स्ट्रा एडेड भी सीखा था, वो हम रिवाइज करेंगे. देन यू विल डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन का मतलब क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, ये आपको समझना ज़रूरी है. देन दिया गया पैराग्राफ, यू विल रीड द पैसेज केयरफुली. यू विल ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड देन क्लासीफाई दोज अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच कैटेगरी. ओके. इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. सो हियर लेट अस कंटिन्यू नाउ. से आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है. व्हाट इज़ द पैसेज गिवन टू यू. रोहन इज़ माई नेबर. He bought a red car. His sister says, "Wow, what a beautiful car." He drives it carefully and he parks the car very safely in the garage every day. I repeat, Rohan is my neighbor. He bought a red car. His sister says, "Wow, what a beautiful car." He drives it carefully and he parks the car very safely in the garage every day. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक एक वर्ड रीड करेंगे, उसका कैटेगरी समझ के लेंगे. देन आपको आंसर मैं आपके नेक्स्ट पेज पे देती हूँ. रोहन इज़ नाउन ऑफ अ बॉय. पर्सन है तो नाउन है. इज़ होना, किसी का होना जाहिर करता है, यानी ये क्या है, वर्ब. माई मेरा यानी प्रोनाउन. नेबर यानी पड़ोसी यानी अगेन नाउन. ही यस प्रोनाउन. बॉट खरीदा, बेचते लिया यानी एक्शन वर्ब. एंड द ये क्या है, आर्टिकल्स. रेड कार कैसी है, रेड यानी एडजेक्टिव. कार एक चीज़ है यानी नाउन. हिज यानी उसकी सिस्टर. सो हिज क्या यानी उसकी यानी प्रोनाउन आया. सिस्टर एक शख्स है, पर्सन यानी नाउन. सेज बोलना, एक्शन. तो यहाँ पे क्या है, वर्ब. वाव क्या, तुम्हारी सडन एक्सप्रेशन है, यानी ये हो गया इंटरजेक्शन. नाउ व्हाट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग है. व्हाट को डिटर्मिनर कहा जाएगा, जो आप आगे जाके सीखेंगे जब हम स्पेसिफिक किसी के बारे में बोलते हैं. ये एक्चुअली प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन या फिर डिटर्मिनर हो सकता है. WH प्रोनाउन है या फिर डिटर्मिनर. अ आर्टिकल हुआ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, कार नाउन. देन ही ड्राइव्स इट केयरफुली. ही प्रोनाउन, ड्राइव्स एक्शन है यानी वर्ब. इट एड प्रोनाउन है. केयरफुली एडवर्ब. ड्राइव्स हाउ, केयरफुली. एंड क्या है, कंजंक्शन. ही अगेन प्रोनाउन. पार्क्स यानी पार्क करना, गाड़ी लगाना, वर्ब. द आर्टिकल. कार नाउन. वेरी एडवर्ब आएगा, क्यों, क्योंकि वो सेफली के बाद आ रहा है, राइट. जब कोई भी वर्ब जो एडजेक्टिव लिखता है लेकिन दूसरे एडजेक्टिव को या वर्ब को अगर वो और मॉडरेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या होगा, ये एडवर्ब. यानी ये वेरी एडवर्ब हुआ, सेफली भी एडवर्ब हुआ. इन प्रपोजिशन. द आर्टिकल. गराज इज़ अ प्लेस, सो ये हो गया नाउन. एवरी डे ये क्या बता रहा है, एवरी यानी काउंटेबल. एक्चुअली डिटर्मिनर हुआ, लेकिन आप इसको यहाँ पे एडजेक्टिव लिख सकते हैं. एंड डे हो गया क्या, टाइम. सो हियर इट इज़
एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है वक्त को, सो ये क्या हो गया, नाउन, करेक्ट। सो यार तो क्यों मैंने आपको ग्रुप में नहीं लेकिन इस तरीके से लिख के दिए जवाब। कुछ वर्ड्स रिपीटेड है, वी कैन इग्नोर देम, वो लिख सकते हैं आप डबल चाहिए तो, अदरवाइज़ वो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। नाउन क्या क्या देखा हमने यहाँ पर, नाउन है देखो रोहन, नेबर, कार, सिस्टर, डे, गराज। प्रोनाउन क्या है, माई, ही, हिज। वर्ब है इज, बॉट, सेज, ड्राइव्स, पार्क्स, आई एम सॉरी एवरी जो है वो एडजेक्टिव में जाएगा, एंड देन एडजेक्टिव में नीचे आएगा। एडवर्ब क्या है, केयरफुली, सेफली। एडजेक्टिव क्या है, रेड, ब्यूटीफुल एंड एवरी। प्रपोजिशन है इन, कंजंक्शन है एंड, इंटरजेक्शन वाव, आर्टिकल्स है अ एंड द, एंड डिटर्मिनर है व्हाट। ओके, नेक्स्ट। तो आपको ऐसा कॉलम लिखना है, लेकिन यहाँ पे इसमें सम वर्ड्स आर मिसिंग, सो डोंट राइट दिस। आप ऐसा कॉलम सिर्फ बना के लो, और जो मैंने जवाब पीछे दिखे हैं आप वैसे ही कॉपी करके लेंगे। नाउ फॉर योर हेल्प और एक एग्जांपल आपको दिया गया, छोटा सा पैराग्राफ। व्हाट इज़ इट, आपकी 7th स्टैंडर्ड की पोएम के पोएट निदा फजली वॉज अ प्रोमिनेंट हिंदी एंड उर्दू पोएट। ही हैज़ रिटन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। तो अभी यहाँ पे वापस से निदा फजली नाम है पूरा, तो ये क्या आएगा, नाउन। देन वॉज है वर्ब, अ हुआ आर्टिकल, प्रोमिनेंट एडजेक्टिव हुआ, हिंदी एक्चुअली है सही क्या, हिंदी एक नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन, लेकिन ये हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं। पोएट कैसे है, कौन सी लैंग्वेज के, हिंदी। पोएट कैसे है, उर्दू लैंग्वेज की, इसके लिए हिंदी पे एडजेक्टिव आएगा और उर्दू पे एडजेक्टिव आएगा, AND एंड कंजंक्शन। एंड पोएट क्या है, नाउन। देन नेक्स्ट अगेन ही आया, ही क्या बताया हमने, प्रोनाउन। हैज़ रिटर्न, ये दोनों भी वर्ब आए, एक ऑक्सिलरी एक मेन, लेकिन दोनों भी वर्ब ही आएंगे। मैनी हम सकते हैं, डिफरेंट एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे मैनी एडवर्ब का काम करेगा। डिफरेंट एडजेक्टिव टाइप्स क्या है, नाउन, ऑफ, प्रपोजिशन, सॉन्ग्स नाउन, एंड कंजंक्शन, एंड पोएम्स नाउन। सो उसके बाद देखो आपको नीचे दिया गया कॉलम लिखना है, एंड देन फर्दर ये आंसर्स उसमें लिखने हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है सिंपल, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है, सेपरेटली आपको वर्ड्स दिए हैं। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली जवाब लिख सकते हैं, जैसे कि रोहित क्या है, नाम बॉय का, सो नाउन। दिल्ली इज़ अ प्लेस, सो नाउन। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, एडजेक्टिव। स्लोली, कैसे काम किया, स्लोली, एडवर्ब। ही, प्रोनाउन। टेक, एक्शन है, वर्ब। बिहाइंड, जगह बताता है पीछे, यानी इस प्रपोजिशन। वाओ, सडन एक्सप्रेशन यानी इंटरजेक्शन। AND एंड दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, कंजंक्शन। एंड रेन, ये बारिश अगर कहते हैं तो नाउन आएगा, और इट इज़ रेनिंग कहते हैं तो वहाँ पे वर्ब आएगा। इस तरीके से यहाँ पे रेन को यू कैन राइट नाउन एज वेल एज वर्ब।